पुनः आपके नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साइंस पॉइंट में अपने एक दिन चीज पढ़ी थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, और ये अपने संविधान की विशेषता में पढ़ा था। और एक चीज ये पढ़ा, भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्र निकाय स्थापित किए गए हैं, जैसे केंद्रीय चुनाव आयुक्त है, कैग है ना, इनके बारे में पढ़ा था। कल एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इसी के बारे में, क्योंकि ये भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे ना वो आपके इसमें क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन एवं अन्य जो चुनाव आयुक्त है, ठीक है, उनकी नियुक्ति कैसे की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ न्यायपालिका से इसको जोड़ते हुए फिर अपन ये देखेंगे कि अब तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कैसे होती थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ये फैसला क्यों दिया और क्या दिया, ये अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाने के लिए विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में ये प्रावधान है कि न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करेगा। ये मैं कभी आपको, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संख्या का निर्धारण करेगी संसद, ठीक है। कौन करेगी? संसद, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मामले, उच्च न्यायालय के मामले में नहीं। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगी? आपके राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके साथ अन्य कितने चुनाव आयुक्त होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। यह आपको पहले ही मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है ना। आपको मैंने ये भी बताया था कि 25 जनवरी आपके 1950 को क्या कर दिया गया था? आपके चुनाव आयुक्त की, है ना, चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी, है ना। और सुकुमार सेन था, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, ठीक है ना। उन्होंने लोकसभा के 1952 के जो चुनाव कराए थे, बात आई समझ में? नहीं तो पहले यह तय कर दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो होगा ही, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में अन्य कितने चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे, इसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। तो 1900 आपके क्या बोलते हैं 50 से लगा करके 89 तक एक सदस्यीय चुनाव आयोग रहा, ठीक है ना। तो आपके 80 के दशक के अंत में सरकार और थोड़ी सी खींचतान हुई सरकार और चुनाव आयोग के बीच में, इसलिए 89 में चुनाव ये था ना, उसको बहु सदस्यीय बना दिया गया। कितना बनाया? बहु सदस्यीय अधिसूचना के द्वारा, ठीक है ना। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार आई तो वापस इसको एक सदस्यीय बना दिया गया, ठीक है ना। मुख्य चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके बाद में 1993 में सरकार ने क्या कर दिया, दोबारा इनको बहु सदस्यीय बना दिया गया, 2+1, ठीक है ना। क्या कर दिया गया? 2+1 बना दिया गया। और ये वैसे इनकी चीफ इलेक्शन कमीशन की, मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, ठीक है। ये सुविधा में प्रावधान कर दिया गया, इसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई, ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्त संख्या कितनी होगी मुख्य चुनाव के साथ आयुक्त के साथ में, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये काम कर दिया गया। और 1993 में इसको बहु सदस्यीय बना दिया गया। और एक साथ इसके साथ ये भी किया गया, ठीक है, कि ये जो भी होंगे ना आपके, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होंगे, उनकी शक्तियां समान होंगी, उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होंगे, और वही होंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को जो हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होगी, ठीक है ना। लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से हटाए जाएंगे, ये प्रावधान कर दिए गए। बात आई समझ में इतनी, ठीक है। ये पहले वाला जो प्रावधान थे मुख्य ये प्रावधान थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि शुरू से ही ये सुझाव दिया जाता रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों के भी हटाने की प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो किसकी हो? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया हो, ठीक है ना। ये सारे काम किए गए। और 1990 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त 3 सेशन नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, ठीक है ना।
अब नई समस्या क्या हुई, सब कुछ सही ढंग से चलता रहा, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित कर, मतलब क्या राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सरकार की सलाह यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करते रहे। 1915 के आसपास क्या हुआ, बहुत सारे 2015 के आसपास क्या हुआ, बहुत PIL जनहित याचिकाएं जिसको बोलते हैं। आज के एक बार एग्जाम आया कि जनहित याचिकाओं को शुरू करने वाले भारत में कौन कौन से न्यायाधीश थे, भगवती थे, PN भगवती वगैरह जो भी थे ना, उनके वो क्वेश्चन आपके UPSC में भी आ चुका है। ठीक है, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो कहा कि भाई चुनाव में क्या होना चाहिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है ना, एक सरकार के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद में 2018 में भी बहुत सारी याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी। ठीक है ना, फिर 5 जजों की एक बेंच निर्मित की गई। कितने जजों की? 5। ठीक है, 5 सदस्यीय बेंच है वो गठित की गई। ठीक है, प्लेट गठित की गई 5 सदस्यों की। ठीक है, इसने सर्वसम्मति से फैसला दिया है, सर्वसम्मति से। ठीक है, 501 मत से इन्होंने फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है? यह फैसला ये दिया है कि संसद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कोई कानून बना दे या प्रक्रिया निर्धारित कर दे, तब तक इनकी नियुक्ति एक पैनल गठित किया जाएगा, उसकी सिफारिश पर की जाएगी। उसमें कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो बड़ी जो पार्टी है ना, सबसे बड़ी लोकसभा में, उसके नेता होंगे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष नेता या बड़ी पार्टी तो होंगे। इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, कानून पैनल में किन किन लोगों को नियुक्त करना है ये सरकार उपलब्ध कराएगी, कानून मंत्रालय, और उसमें क्या करेगा, आपके ये जो कमेटी है निर्धारित करेगी भाई किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाना है। ये इन्होंने सिफारिश की है। ठीक है, और कब तक? जब तक कि सरकार इस संबंध में कोई कानून न बना दे। ठीक है, समझ में आ गया बानी? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि आयोग के कामकाज को कार्यपालिका के दखल से अलग रखा जाए। इसके लिए अलग रखने के लिए क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? नंबर 1। दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा जैसे स्वतंत्र सचिवालयों की सेवा होनी चाहिए, इनका बजट अलग होना चाहिए, इस तरह की क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया होना चाहिए, इस तरीके का काम होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मुख्य काम किया गया था। और दूसरा ये था प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, आपको दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। कब? बिरपा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। उसने भी क्या कहा? उसने भी कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं ना, वैसे के वैसे कोई एक स्वतंत्र कमेटी होनी चाहिए और वही क्या करे, चुनाव और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। इस कमेटी में कौन होना चाहिए? इन्होंने कहा कि नियुक्ति को व्यापक बनाने के लिए क्या हो, PM की अध्यक्षता में एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी में कौन हो? प्रधानमंत्री तो हो ही, लोकसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का उपसभापति हो, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो और कानून मंत्री ये सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करें, मिलकर के इसकी क्या करें, नियुक्ति करें। किसकी? आपके चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इससे रिलेवेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया। आगे अपन लोग चुनाव आयुक्त पढ़ेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 324 से लगा करके और 339 तक क्या है, चुनाव आयुक्त, केंद्रीय चुनाव आयुक्त से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि 325 में कोई भी मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे ना, वो किसी नागरिक या कोई बिना किसी भेदभाव के, जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय, है ना, कोई आधार नहीं होगा, वो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल से अधिक होनी चाहिए, उसको जोड़ेंगे इसके अंदर। और 300 में सार्वभौमिक मतदान का अधिकार सभी को। ठीक है ना, 300 सभी में। ठीक है, 325 और 26 दो यहाँ से। और एक क्वेश्चन और भी है, एक बार क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकारों के सिवाय अन्य कहां पर
नागरिकों की समानता को सुनिश्चित किया गया है। तो एक यहाँ पर भी 325 और 326 वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़ाना और मतदान करने का अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, उसमें भी ऐसा किया गया है। ये बात आई समझ में नहीं आई? और इसको अपन चुनाव आयोग पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको ऐसे रिलेवेंट है और आगे भविष्य में इसके क्वेश्चन एग्जाम आते रहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है ना। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका 2-3 बार कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद करेगी, बाकी वालों का राष्ट्रपति करता है। दोनों में डिफरेंस मैंने 3-4 जगह बता दिया और सामान्यतः ये क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में। आज अपन इतना ही, कल इसे आगे देखेंगे।